Hey guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. After Jawan, is Jawan 2 in the pipeline? Raveena Tandon opens up on her friendly rivalry with Govinda. Suraj Pancholi talks about his shortest relationship with Jia Khan and 7-year secret romance. Ritesh Deshmukh reacts to rumors of Janelia Deshmukh's pregnancy. इधर जवान बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है और उधर फिल्म के सीक्वल की भी खबर आ गई है. Yes, you heard it right. सुनने में आया है कि फिल्म के डायरेक्टर अटली कुमार ने जवान 2 की शुरू कर दी है तैयारी. लेकिन विजय सेतुपति के फैंस के लिए आई है ऐसी खबर जिसे वो जरूर जानना चाहेंगे. यही कि विजय सेतुपति जवान 2 का पार्ट रहेंगे या नहीं. इसका कुछ इशारा खुद शाहरुख खान ने भी किया है. हमारी ये पूरी स्टोरी देखिए, आपको सब पता चल जाएगा. जवान के फर्स्ट वीकेंड कलेक्शंस ने वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ क्लब का मार्क टच किया. जवान के सीक्वल का अभी से बज़ क्रिएट हो गया है. पर क्या फिल्म में विलन प्ले करने वाले विजय सेतुपति एक बार फिर होंगे जवान 2 का पार्ट? इसका कुछ इशारा खुद शाहरुख खान ने भी किया है. चलिए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला. शाहरुख खान, नयनतारा और विजय सेतुपति स्टारर जवान ने बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस का ऐसा झंडा गाड़ा है कि एसआरके और फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है. इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि फिल्म के डायरेक्टर अटली ने अपने राइटर्स को जवान 2 की स्क्रिप्ट तैयार करने के काम पर भी लगा दिया है. इसके अलावा जवान से एसोसिएटेड कुछ क्लोज सोर्सेज ने ये इशारा भी किया है कि जवान 2 जल्द ही प्लान हो सकती है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एसआरके स्टारर जवान 2 में क्या विजय सेतुपति एक बार फिर नजर आएंगे? इसका जवाब आप चाहे तो एसआरके की इस सोशल मीडिया पोस्ट से भी लगा सकते हैं. रिसेंटली विजय सेतुपति से डील करने के लिए इंसिस्ट करने वालों को एसआरके ने कुछ ऐसा जवाब दिया. एसआरके ने लिखा, आई एम अ बिग फैन ऑफ विजय सर टू, पर काली का काला धन तो ले लिया. अब देखो दूसरों के भी स्विस बैंक से लेकर आता हूँ, बस वीजा का ही वेट कर रहा हूँ. हा. शाहरुख खान की बात से भी यही इशारा मिल रहा है कि विजय सेतुपति शायद जवान 2 में नहीं होंगे, पर फिल्म के सीक्वल का उनके पास जरूर है कोई प्लान और शायद उसका अब्रॉड कनेक्शन भी है. हालांकि फिलहाल जवान के सीक्वल का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, पर एसआरके के फैंस तो यही उम्मीद करेंगे कि जवान बने एक नहीं कई इंस्टॉलमेंट वाली सक्सेसफुल फ्रेंचाइज. मैं बोलूंगी क्या? इनको भी तुमको बात खत्म हो गई, भूल गए. रवीना टंडन ने खोल दिया है गोविंदा से उनकी राइवलरी का चैप्टर. Yes, you heard it right. 90s की सुपरहिट जोड़ी रवीना टंडन और गोविंदा के बीच रही है एक ऐसी राइवलरी जिसे सिर्फ इंडस्ट्री में दोनों के कुछ बेहद करीबी लोगों को ही पता है. पर रवीना टंडन ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में गोविंदा से उनकी राइवलरी के बारे में कर दिया है रिवील. और स्टोरी में आगे हम आपको दिखाएंगे गोविंदा और रवीना की उस राइवलरी के सारे डिटेल्स. दूल्हे राजा, बड़े मियां छोटे मियां और आंटी नंबर 1 जैसी कई सुपरहिट फिल्म्स देने वाले गोविंदा और रवीना टंडन की जोड़ी के बीच रही है काम को लेकर अच्छी खासी राइवलरी.
क्योंकि शूटिंग के दौरान अगर गोविंदा ईस्ट शॉट तो रवीना पर आ जाता था अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रेशर। वेल, क्या है ये पूरा चक्कर, जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। इंडस्ट्री की कट थ्रोट कंपटीशन में अगर दो को स्टार्स के बीच रही राइवलरी तो ये बात किसी के लिए नहीं होगी सरप्राइजिंग। पर गोविंदा और रवीना टंडन के बीच बेहद इंटरेस्टिंग राइवलरी रही है, क्योंकि रवीना मानती है गोविंदा को अपना BFF। और अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में रवीना ने रिवील किया कि गोविंदा और उनके बीच रही कितनी फ्रेंडली राइवलरी। शूटिंग डेज को याद करते हुए रवीना ने कहा, Even in our dance collaborations, we were lightning fast. We completed कभी डिस्को में जाए in just 1.5 days and अखियों से गोली मारे in a single day. We'd start shooting early in the morning at 9:30 and 10 a.m. and wrap up by 6 p.m. We used to shoot the Antara and Mukhra simultaneously. And oh, the friendly rivalry. If he aced a shot, I had to give my best. Our chemistry was pure magic fueled by energy and a sprinkle of healthy competition. इतना ही नहीं, रवीना ने इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी और श्रीदेवी जैसे कंटेम्परेरीज के साथ उनकी बॉन्डिंग पर भी बात की और उनकी कॉमिक टाइमिंग इम्प्रूव करने का सारा क्रेडिट दे दिया गोविंदा को। रवीना टंडन ने कहा, I've got a bunch of amazing friends in the industry, from the enchanting Madhuri Dixit to the ever graceful Shilpa Shetty and the unforgettable Sridevi. But if I had to pick one ride or die, it would have to be the one and only Govinda, lovingly known as Chichi. We've always shared a deep love for music and dancing. My comic timing improved significantly because of Govinda. बता दें कि हाल ही में खबर आई थी कि रवीना टंडन अक्षय कुमार स्टारर वेलकम टू द जंगल में नजर आएंगी। इसके अलावा फैंस रवीना को संजय दत्त स्टारर गुड़छड़ी में भी देख पाएंगे। जिया खान सुसाइड केस के बाद सूरज पंचोली एक बार फिर हेडलाइंस बना रहे हैं, वो भी अपनी नई रिलेशनशिप की वजह से। यस, यू हर्ड इट राइट, सूरज पंचोली किसी को डेट कर रहे हैं, पर कौन है वो? और जिया खान सुसाइड केस में स्पेशल CBI कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद सूरज की पर्सनल लाइफ में आया है कौन सा बड़ा चेंज, यही हम आपको इस स्टोरी में आगे दिखाएंगे। जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली को हाल ही में CBI की स्पेशल कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी और ये मानना था कि जिया खान की सुसाइड में सूरज का कोई हाथ नहीं था। और अब सूरज पंचोली लंबे चले ट्रायल के बाद जब बेकसूर साबित हो गए हैं तो उन्होंने अपनी रिलेशनशिप का खुलासा किया है। रिपोर्टेडली सूरज ने रिवील किया है कि वो 7 साल से है एक बेहद खास रिलेशनशिप में। सूरज ने ये तो रिवील नहीं किया कि वो किसे डेट कर रहे हैं, पर हाँ, ये इशारा जरूर कर दिया है कि उनकी ये गर्लफ्रेंड कोई एक्ट्रेस नहीं है और ये भी कि सूरज अपनी इस रिलेशनशिप को प्राइवेट ही रखना चाहते हैं, क्योंकि ये सूरज के लिए है एक बेहद खूबसूरत एहसास। इसके अलावा सूरज ने रिपोर्टेडली ये भी कहा कि वो जल्द ही शादी के बंधन में भी बंधने जा रहे हैं। बता दें कि सूरज पंचोली एक्टर आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के सन हैं। यह 2015 में सूरज पंचोली और अथिया शेट्टी ने फिल्म हीरो से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। हालांकि बॉलीवुड डेब्यू से पहले यह 2013 जिया खान की सुसाइड के बाद सूरज को एक्ट्रेस को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में अरेस्ट किया गया था। इसी वजह से सूरज के लिए लास्ट 10 इयर्स काफी डिफिकल्ट रहे, लेकिन अब जब उन्हें CBI की स्पेशल कोर्ट से राहत मिल गया है तो सूरज की लाइफ एक बार फिर वापस ट्रैक पर आती दिख रही है। रही बात सूरज किसे कर रहे हैं डेट, तो उसका पता लगाकर हम जल्द ही आपको बताएंगे।
जेनेलिया देशमुख क्या है प्रेग्नेंट? वेल, रितेश देशमुख और जेनेलिया को शटरबग्स ने रिसेंटली एक साथ कैप्चर किया था, तो नेटिजन्स को पिक्चर्स देखकर लगा जेनेलिया हुई है बेबी बम के साथ स्पॉट। बस जेनेलिया की प्रेगनेंसी के रूमर्स स्टार्ट हो गए और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं कि क्या है इन सभी रूमर्स के पीछे की सच्चाई। वो भी हम नहीं बल्कि खुद रितेश देशमुख ही बताएंगे। रितेश देशमुख यहाँ अपने घर में वेलकम करने जा रहे हैं एक और नन्हा मेहमान। रिसेंटली ऐसे रूमर्स रहे हैं कि जेनेलिया है प्रेग्नेंट, पर अब खुद रितेश देशमुख ने वाइफ की प्रेगनेंसी की खबरों पर रिएक्ट किया है। तो क्या वाकई जेनेलिया है प्रेग्नेंट या फिर ये सब बातें हैं सिर्फ और सिर्फ रूमर्स? बी टाउन का ये द मोस्ट लविंग एंड ब्यूटीफुल कपल सोशल मीडिया पर हिलेरियस रील्स के लिए पहचाना जाता है, लेकिन रिसेंटली जेनेलिया की प्रेगनेंसी के रूमर्स ने इस कपल को एक बार फिर हेडलाइंस दे दी और अब रितेश देशमुख ने वाइफ की प्रेगनेंसी के रूमर्स पर कुछ ऐसा रिएक्ट किया है कि फिर बन गई है हेडलाइन। रितेश ने जेनेलिया की प्रेगनेंसी के रूमर्स पर रिएक्ट करते हुए लिखा, I wouldn't mind having 2 or 3 more, but unfortunately this is untrue. मतलब समझ रहे हैं ना आप, रितेश का बस चले तो वो पूरी क्रिकेट टीम ही खड़ी कर दे। पर फिलहाल देशमुख कपल हम दो हमारे दो वाले फंडे पर ही कन्विक्शन के साथ डटे हुए हैं। बता दें कि रितेश और जेनेलिया के 2 बच्चे हैं। एल्डर रियान है अभी 8 इयर्स के और राहुल ने कुछ दिनों पहले सेलिब्रेट किया है अपना 7th बर्थडे। रितेश के क्लैरिफिकेशन के बाद जेनेलिया के प्रेगनेंसी रूमर्स पर तो ब्रेक लग गया है, पर दोनों स्टार्स के फैंस इतना जरूर चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर आने वाली हिलेरियस रील्स पर जरा भी ब्रेक ना लगे। थोड़ा सैंडे ऊपर करो ना, 6 पैक थोड़ा सैंडे ऊपर करो ना भाई। यही है। टाइगर श्रॉफ ने कैमरा पर्सन को दिखाए अपने 6 पैक्स। यही है। टाइगर श्रॉफ ने पापराजी के लिए किया पोज। टाइगर ने अपनी वेस्ट उठाकर दिखाए 6 पैक्स। टाइगर बॉलीवुड के उन स्टार्स में शुमार हैं जो पापराजी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शेयर करते हैं। ऐसे में जब टाइगर को स्पॉट किया गया तो पापराजी ने यहाँ उनसे काफी बातें की, लेकिन उनकी कॉन्वर्सेशन का हाईलाइट रहा जब उन्हें कैमरा पर्सन ने बनियान उतारकर एब्स फ्लॉन्ट करने को कहा। थोड़ा सैंडे ऊपर करो ना, 6 पैक थोड़ा सैंडे ऊपर करो ना भाई। यही है। यहाँ टाइगर श्रॉफ ने अपनी बनियान उठाकर अपने किलर एब्स को फ्लॉन्ट भी किया। जाहिर तौर पर टाइगर ने इसे स्पॉटिंग ले लिया और कैमरा पर्सन की गुजारिश को पूरा किया। थोड़ा सैंडे ऊपर करो ना, 6 पैक थोड़ा सैंडे ऊपर करो ना भाई। यही है। टाइगर श्रॉफ बहुत दिनों बाद इस तरह स्पॉट हुए हैं। दिशा पाटनी के साथ ब्रेकअप के बाद टाइगर ने कभी दिशा के साथ ब्रेकअप की वजह पर बात नहीं की। आपको बता दें कि टाइगर और दिशा ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया था, लेकिन अब टाइगर और दिशा दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। खबर है कि टाइगर श्रॉफ दिशा धानुका को डेट कर रहे हैं। दिशा मुंबई के एक प्रोडक्शन हाउस में काम करती हैं।
हालांकि अभी तक दिशा के साथ रिलेशनशिप की न्यूज पर टाइगर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। वहीं अगर बात करें दिशा की, तो वो भी टाइगर को भुलाकर एलेक्स को डेट कर रही हैं। दिशा अलेक्जेंडर के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर ओपन है। अब देखना ये होगा कि टाइगर कब अपने रिलेशनशिप पर चुप्पी तोड़ते हैं। टाइगर भाई नाइस बॉडी सर। टी शर्ट टी शर्ट थोड़ा सैंडो ऊपर करो, सिक्स पैक थोड़ा सैंडो ऊपर करो ना भाई। यही है नाइस बॉडी भाई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट हे स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। सोनाक्षी सिन्हा हुई जवान पर कुर्बान। श्रद्धा कपूर ने भी एसआरके स्टारर जवान पर छिड़क दी जान। और तो और सोहा अली खान ने तो शाहरुख खान की तारीफ करते हुए उन्हें लेजेंड ही बता दिया है। वेल, जवान को दुनिया भर में फैन से तारीफें मिल रही है, पर जब बात आती है बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड की यंगर ब्रिगेड भी नजर आ रही है जवान में किंग खान की परफॉर्मेंस पर फिदा। और इस स्टोरी में आगे हम आपको बताएंगे कि सोनाक्षी सिन्हा और श्रद्धा कपूर ने कैसे किया है एसआरके को प्रेज। सबसे पहले बात सोनाक्षी सिन्हा की, तो बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा की डॉटर और दबंग एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने जवान देखने के बाद अपने सोशल मीडिया पेज पर एसआरके की तारीफ करते हुए लिखा, एसआरके shows you why he's called king. What a guy, what a movie, what an experience. बहुत दिनों बाद थिएटर में इतना मजा आया। Listen to what he says in that last speech. Too good. Atli sir, what have you done? Just wow. अब जब सोनाक्षी को जवान इतनी अच्छी लगी, तो उनकी तरफ से एसआरके की ऐसी तारीफ करना तो बनता है। लेकिन सोनाक्षी एसआरके को प्रेज करने वाली अकेली बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं है। श्रद्धा कपूर ने भी किंग खान की जमकर तारीफ की है। रिसेंटली श्रद्धा कपूर से पूछा गया कि क्या उन्होंने जवान देखी, तो देखिए जवाब में श्रद्धा ने जवान को बता दिया पैसा वसूल, और कहा हाँ पैसा वसूल, चिल्ला के गला बैठ गया मेरा। सैफ अली खान की सिस्टर सोहा ने भी जवान के लिए एसआरके की तारीफ की और कैप्शन में लिखा, लेजेंड। बता दे कि जवान की रिलीज पर केजो उन्हें पहले ही एम्परर बता चुके हैं। वैसे शाहरुख खान इन सब तारीफों के हकदार है भी। एसआरके स्टारर जवान पहले ही वीकेंड में धमाकेदार कलेक्शन जुटा चुकी है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में पहुंच गई है 500 करोड़ के पास। ऐसे में जब दुनिया एसआरके की तारीफ कर रही है, तो फिर सोनाक्षी, श्रद्धा और सोहा भी भला क्यों रहे पीछे। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platforms. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.